हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू ऑल? मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। सो आज की क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा व्हेन कंपनी इशूड देयर शेयर्स इन लमसम। ओके, मतलब जब कोई कंपनी जो है पूरा शेयर का पैसा एक ही बार मांग लेती है तो फिर हम उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एंड आज की क्लास में हम सभी कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज को भी समझेंगे, ठीक है। तो पिछला क्लास में हम सभी ने समझा था कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स को अलग अलग मतलब कि इंस्टॉलमेंट में डिमांड करती है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है। लेट्स से कि अगर कंपनी 1000 शेयर्स को जो है वो इशू कर रही है, ठीक है, 1000 शेयर्स को इशू कर रही है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब हर शेयर का कीमत जो है वो 10 रुपए है, ठीक है। 1000 शेयर्स को इशू कर रही है एंड हर शेयर का कीमत जो है वो यहाँ पे 10 रुपए है। तो ये 10 रुपए को कंपनी पहले 5 रुपीज, देन फिर 4 और फिर 1, मतलब इस तरह से इंस्टॉलमेंट में जब मांगती है तो हम कैसे एंट्री करते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, ये अभी तक हम समझे हैं। एंड अभी तक हमने ये नहीं जाना कि अगर ये कंपनी 10 रुपीज टोटल, मतलब एक शेयर को पूरा 10 रुपीज में ही, मतलब 10 रुपया एक ही साथ मांग ले, मतलब ये इस तरीके से ना मांग कर ये 10 रुपया पूरा एक साथ ही मांग ले, तो उसका एंट्री हम कैसे करते हैं। सो इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में हम सभी इसे ही समझेंगे, ठीक है। तो लेट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आपको तो ये समझा देती हूँ मैं कि एक कंपनी जो है वो दो तरीके से शेयर इशू करता है। सबसे पहला तो आपका एक लमसम एंड अनदर इज इंस्टॉलमेंट। लमसम क्या होता है, तो जब शेयर पूरा एक साथ, जितना शेयर का कीमत है वो पूरा कंपनी एक ही साथ मांगे तो फिर वो आपका लमसम कहलाता है। एंड जब कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में मांगे तो फिर वो आपका इंस्टॉलमेंट कहलाता है। जैसे कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स में मांगती है कंपनी, तो वो आपका इंस्टॉलमेंट होता है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन कंपनी इशूज इट्स शेयर इन लमसम। ओके, ठीक है, जब कंपनी जो है वो लमसम पे शेयर इशू करती है। लमसम पे शेयर इशू करने का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी मैंने जो आपको बताया कि अगर 1000 शेयर्स है एंड उन्हें एट द रेट ₹10 ईच पे इशू कर रही है कंपनी, तो ये 10 रुपए जो है वो कंपनी पूरा एक साथ ही मांग ले रही है, ठीक है। पूरा एक साथ ही, मतलब एक ही बार में मांग रही है और उसका कीमत 10 रुपया रखा गया है। आई बात समझ में? तब उसे लमसम बोलते हैं। तो इस टाइप के, मतलब जब कंपनी लमसम में इशू करे तो फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, ये हमारा एक अच्छा टॉपिक रह गया था, इसे अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जब भी कोई कंपनी लमसम में शेयर इशू करे, दो तरीके से इशू कर सकती है। पहला तो आपका लमसम होता है, मतलब कि जितना शेयर का कीमत है वो सारा अमाउंट एक साथ मांग लेती है, या फिर जब कंपनी जो है वो कॉल्स, मतलब इंस्टॉलमेंट में मांगती है, ठीक है, तो फिर वो आपका एप्लीकेशन होता है, देन अलॉटमेंट होता है, देन कॉल होता है। आई बात समझ में? तो जब कंपनी लमसम में इशू करती है ना, तो वहां पे हम एक सेपरेट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खुलता है, ठीक है। एक सेपरेट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा नाम ही है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो इसमें आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसे एप्लीकेशन, जब उसे शेयर होल्डर्स खरीद लेते हैं, उस प्रोस्पेक्टस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो एप्लीकेशन हो जाता है। एंड वो एप्लीकेशन कंपनी जो है, जब प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं शेयर होल्डर्स, उसी टाइम पे कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पैसा आता है, ठीक है, तो इसका एंट्री आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे कि हम इंस्टॉलमेंट में भी करते हैं, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड एप्लीकेशन नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आई बात समझ में? टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपका पहला होगा। एंड दूसरा क्या होगा, तो फिर इसे ही, इस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो इसमें आपका हो जाएगा डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड यहाँ पे लिख देना बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received, okay, being share application money received on fill in the blank shares at the rate of rupees, जो भी होगा rupees fill in the blanks each। आई बात समझ में? इतना आपको करना है। एंड देन इसमें भी आपको यही करना है, तो यहाँ पे लिख देना being share application money transfer to share। आई बात समझ में? इतना कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्डिंग होगा। लेट्स से
अब हम इसी को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे एक्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड, एंड इसका जो है वो इशूड कितना किया है, तो ये इशूड किए हैं 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। आई बात समझ में। एंड ये 10 रुपीज वाले शेयर्स को इशू किया है और एक ही साथ इशू किया गया, ठीक है। आपका लिख देगा कि इशूड एक साथ आपका इशू कर दिया गया, तो उस टाइम पे आप यही वाला एंट्री पास करेंगे। पहला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अमाउंट कितना लिखेंगे, तो 10,000 1000 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 रुपीज। ओके, तो आप यहाँ पे डेबिट में 10,000 लिखेंगे एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे एंड यहाँ पे फिर 1000 आप लिखेंगे। आई बात समझ में। देन यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे, मैं अभी इसे शॉर्ट कर देती हूँ। ओके, आप फुल में लिखना, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड कितना हो जाएगा आपका डेबिट, तो यही 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज, एंड फिर आपका कैपिटल क्रेडिट में भी 10,000 रुपीज। आई बात समझ में। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ अगर आपको नहीं समझ में आया है या कहीं प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, तो ये है आपका, इस तरीके से आप एंट्री करते हैं जब भी कोई कंपनी लमसम में शेयर्स इशू करती है, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज को समझेंगे, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम स्पेशल जर्नल एंट्रीज को समझते हैं। तो स्पेशल जर्नल एंट्रीज हमारा क्या है कि जब कभी भी कोई कंपनी शेयर को इशू करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि शेयर इशू करने में कोई भी खर्च ना आया हो एक्स्ट्रा। तो यस, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसमें कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी आते हैं। तब हमें उस सिचुएशन में उस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो आते हैं ना, उन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का भी हमें जर्नल एंट्रीज करना होता है, ठीक है। तो उन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम इसे भी समझ लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला आपका होता है फॉर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। कोई भी शेयर का इशू करने में जो एक्सपेंस होता है उसका जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जो भी शेयर्स का अगर कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। लेट्स से कि अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी अगर आप पे कर रहे हैं तो इसका जर्नल एंट्री क्या करते हैं, तो सैलरी अकाउंट आपका हो जाता है डेबिट, सैलरी अकाउंट हो जाता है आपका डेबिट टू शेयर टू बैंक या फिर कैश अकाउंट करते हैं ना। अगर वेजेस पे कर रहे हैं तो फिर वेजेस अकाउंट आपके डेबिट हो जाते हैं। अगर और कोई एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस आपका डेबिट हो जाता है एंड क्रेडिट में हमारा टू कैश या बैंक होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपका एक्सपेंस हो रहा है किस पे, शेयर को इशू करने पे, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्हें डेबिट कर दो आप, तो आपका ये हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट जो है वो आपके डेबिट हो जाएंगे टू अकाउंट। ओके, नरेशन लिख देना, बीइंग एक्सपेंसेस मेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। नरेशन आपका यही हो जाएगा एंड फिर आप इसे क्लोज कर देना। आई बात समझ में। देन ये तो हो गया आपका कि एक्सपेंस जब होता है, कभी कभी शेयर्स जो है ना वो केवल शेयर होल्डर्स या पब्लिक को इशू नहीं होता है, कभी कभी ये शेयर्स जो है वो आपकी कंपनी के प्रमोटर्स को भी इशू हो जाएंगे, कभी कभी ये शेयर्स जो है वो अंडरराइटर्स को भी इशू हो जाएंगे, एंड कभी कभी तो इन शेयर्स के बदले में आप कुछ एसेट्स भी परचेस कर लेते हैं। तो एसेट्स जब परचेस कर लेते हैं वो तो अलग केस हो गया, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। अभी की क्लास में हम समझ लेते हैं कि जब नॉर्मल लोगों को हम शेयर इशू कर देते हैं तो क्या होता है। तो जब आप शेयर्स जो है वो अंडरराइटर्स को अगर इशू कर देंगे, ठीक है, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स या अंडरराइटर्स, ठीक है। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो, अंडरराइटर्स फॉर हिज कमीशन, ठीक है। सो अंडरराइटर्स क्या होते हैं, तो अगर आप अपने शेयर्स, मान लेते हैं कि आपने कोई न्यू कंपनी खोला है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने कोई न्यू कंपनी खोला है एंड अब आपको डाउट हो रहा है कि आपका ये शेयर्स बिकेगा नहीं बिकेगा, पता नहीं क्या होगा, आपके पास कैपिटल आएगा या नहीं। तो आप एक पर्सन को बोलेंगे, वो अंडरराइटर्स वही होगा आपका, आप पर्सन को बोलेंगे कि आप मेरा शेयर्स को बिकवा दो, मैं इसके बदले में आपको कमीशन दे दूंगा। आप बोलेंगे ऐसा, ठीक है, तो आप कमीशन देंगे उसे। उसके बाद वो अंडरराइटर क्या करेगा, आपके शेयर्स को वो इश्यू करवाने के लिए, मतलब आपके शेयर्स को बिकवाने के लिए वो कुछ भी करे, मतलब जी जान अपना लगा दे, ठीक है। अगर शेयर्स उससे सारा नहीं बिक रहा है, अगर उसके पास शेयर्स बच भी जा रहा है ना,
तब भी वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। वो अब चाहे वो कुछ भी करे अपना शेयर्स का, चाहे वो खुद ही खरीद ले या अपने किसी रिलेटिव को दे दे, उसका कुछ भी कर ले, ठीक है, तो वहां पे आपका अंडर राइटर्स को वो शेयर्स जो इशू, तो अंडर राइटर्स को आप जब शेयर इशू करते हैं उसके कमीशन के लिए, तो आपको जर्नल एंट्री क्या करना होता है। तो देखिए, इसमें आपको जर्नल एंट्री करने के लिए ना 2 जर्नल एंट्री इसमें आपको करना पड़ेगा। क्या? तो सबसे पहले आप शेयर इशू कर रहे हैं अंडर राइटर्स को, इसके लिए आपको पहले पेबल करना होगा इसे, ठीक है, ड्यू करना होगा, एंड देन उसके बाद जब आप उसे पे कर देंगे उसका एंट्री करना होगा, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री आपका हो जाएगा अंडर राइटिंग कमीशन के लिए आप कर रहे हैं ना, तो अंडर राइटर्स को कमीशन दे रहे हैं इसलिए अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। एक तरह से ये आपका एक्सपेंस ही होता है, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट टू अंडर राइटर्स। किसे दे रहे हैं? तो अंडर राइटर्स को, इसलिए अंडर राइटर्स इसमें आपका क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो टू अंडर राइटर्स अकाउंट। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया ड्यू करने का एंट्री। नरेशन में लिख देना बीइंग शेयर्स ड्यू, बीइंग फिल इन द ब्लैंक्स, जितना भी शेयर्स होगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो बीइंग फिल इन द ब्लैंक शेयर्स आर इशूड टू अंडर राइटर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, जितना भी होगा, ठीक है। इशूड नहीं, पेबल लिखना, ठीक है, ड्यू लिखना या पेबल लिखना। देन बी नंबर में क्या होगा? तो जब आप ये शेयर्स पूरा दे देंगे, ये तो ड्यू का एंट्री हुआ, अभी आप दिए नहीं है, बट आप अपने बुक में नोट कर लिए कि उसे देना है, एंड अब आप उसे दे देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो अंडर राइटर्स को आपको देना है, तो अंडर राइटर्स आपके डेबिट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू, क्या इशू करेंगे? तो शेयर, तो टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? एंड यहाँ पे नरेशन लिख देना बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर, ठीक है। आप यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? ये नंबर में बीइंग शेयर्स आर पेबल या बीइंग शेयर्स आर ड्यू टू अंडर राइटर्स, ओके, ये हो गया। देन अब आपका 3rd नंबर में आता है, जब आप यही शेयर्स को प्रमोटर को इशू करते हैं, तो उसका जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स कौन होते हैं? तो प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, कंपनी को बनाने में, रजिस्टर करने में, अच्छे से चलाने में जो काम करता है, जो हेल्प करता है, दैट आर ऑल प्रमोटर्स, ठीक है। तो जब आप अपने प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं तो क्या होता है? तो इसके लिए आपको ड्यू नहीं करना पड़ता है, आपका बस इसमें इशू करने का एंट्री आप कर देते हैं। तो इसमें आपका एक ही एंट्री होता है, वो क्या होता है? तो यहाँ पे जब आप प्रमोटर को इशू करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा? तो ये प्रमोटर क्या होते हैं? जो कंपनी को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, कंपनी को चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, कंपनी को व्यवस्थित करने में हेल्प करते हैं, स्थापित करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये कॉर्पोरेशन कॉस्ट हो गया, मतलब कॉर्पोरेशन खर्चा है, बैठाने में कंपनी को खर्च है, कंपनी का खर्च है। इसीलिए इसमें आपका जो है ना वो जनरल एंट्री हो जाता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट आपके हो जाएंगे डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिख देना बीइंग फिल इन द ब्लैंक शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, जो भी आपका होगा, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड फिर इसे क्लोज कर देना। आई बात समझ में? तो ये है आपका कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज, ठीक है, आप बोल सकते हैं इसे कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज। अगर इससे ज्यादा अगर और कोई जर्नल एंट्रीज आपके पास मिले आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे भी रिलेटेड एक न्यू वीडियो आपके लिए बना दूंगी, ओके। आई बात समझ में? सो अगर आप इसे नोट करना चाहते हो कर लो, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो, ठीक है। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।